कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को खुद भगवान चंद्रमा ने बनाया था। उस वक्त इसे सोने का बनाया गया था। फिर इसको लंका के राजा रावण ने चांदी से बनवाया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इस मंदिर को बनवाया और फिर भीम ने इसे पत्थरों से बनवाया। हजारों हजार साल से गुजरात के जूनागढ़ में खड़ा है सोमनाथ का मंदिर। जब से इतिहास लिखा गया है तब से इसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन भगवान शिव के धाम का भला कहाँ कोई कुछ बिगाड़ सकता है। हर बार इसे फिर से बनाया गया। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जहाँ साक्षात शिव का वास है। उन शिव का जिनको साक्षात विनाश का देवता कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि शायद वो शिव के इस धाम का विनाश कर सकते हैं। आज वो लोग जमीन के नीचे हैं, इतिहास की किताबों में दफन हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर के शिखर पर आज भी धर्म पताका लहरा रही है, जो साबित करती है कि सोमनाथ का मंदिर सदा से था और सदा रहेगा। जिस दौर में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। वो एक दौरे पर अफगानिस्तान गए थे। वहाँ के विदेश मंत्री से अटल ने कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ। वहाँ के विदेश मंत्री हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ नहीं है साहब, आप क्या करेंगे वहाँ जाकर। लेकिन वाजपेयी तो बचपन से ही वहाँ जाना चाहते थे, देखना चाहते थे उस सरजमी को जहाँ से आए महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अफ़गानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह नहीं। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले वहाँ धूल उड़ती थी, झोपड़ियाँ थीं, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रह गए, कोई उसे रोक नहीं पाया। आपको बता दें कि महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विनाश का सिलसिला जारी रहा। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। लंबा इतिहास है इस मंदिर का, बार बार गिराए जाने और इसके बार बार उठ खड़े होने का। इतिहास की किताबों में भारत के पुराने मंदिरों का जिक्र ना मिले, इसके लिए लुटेरों ने किताबों को ही आग लगवा दी। हर लिखी हुई बात को आग के हवाले कर दिया। कोई पुराने इतिहास की कहानियाँ ना सुना सके, इसलिए हजारों विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो हमलावर मूर्तियाँ तोड़ना चाहते थे, उन्होंने तोड़ी भी, लेकिन भूल गए कि मूर्तियों में भगवान नहीं बल्कि उनका अक्स बसा करता है। और सच को चाहे आप काट दो, तोड़ दो या आग लगा दो, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। और सच यही है कि सोमनाथ का मंदिर अनंत काल से इस जगह पर है। गजनवी हो या फिर खिलजी और औरंगजेब, वो हर बार कामयाब हुए, लेकिन आज उनकी कब्रें तक बेनामी हैं। और सोमनाथ का बाड़ स्तंभ हमें ये बताता है कि हजारों साल पहले से भारत के पास वो ज्ञान था जिसको आज पहचाने जाने की ज़रूरत है। बाड़ स्तंभ पर साफ साफ लिखा है कि इसके आगे समुद्र है और यहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कोई भी भूखंड नहीं है। एक ग्लोब नुमा गोला बना हुआ है, बाड़ इसके आर पार निकला हुआ है। किसने बनवाया, कैसे बना, कब बना, कोई नहीं जानता, लेकिन जो बात इस खंभे पर लिखी है वो तो 16 आने सच है। आज से 100 साल पहले तक ये जानना कठिन था कि यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूखंड है कि नहीं, बल्कि कुछ लोगों को तो इस पर भी शक था कि दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं।
ऐसे में अगर आप इस खंभे को 500 साल पुराना भी मानेंगे तो क्या ये कम हैरानी की बात है कि उस वक्त किसी ने ऐसा दावा किया था। आज जब हमारे पास सैटेलाइट हैं तब जाकर हम दावा कर पाए हैं कि यहाँ से वहाँ तक बीच में कोई भूखंड, कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। हमें कोई हैरानी नहीं है क्योंकि देश में हजारों ऐसे चमत्कार हैं